अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। उसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, उसको कंसेप्ट को समझा था, उसको याद कैसे इजीली कर सकते हैं, वो हमने सारा डिटेल से देख लिया था। आज के लेक्चर में हम ट्रिपल एंगल फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे और उसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक्सरसाइज में इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पर आ जाए एज ए एमसीक्यूज, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको कम से कम ड्राइव करना आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला इस तरह ड्राइव हुआ है, ताकि आपके मार्क्स ना कम हो। ठीक है, सो हम यहाँ पर ट्रिपल एंगल फार्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब डबल एंगल में हमने क्या किया था, एक साइड पे डबल एंगल रखा था, इस साइड पे हमने हाफ एंगल रखा था। अब हाफ एंगल में क्या किया था, इस साइड पे हाफ था, इस साइड पे डबल हो गया था। अब ट्रिपल एंगल फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं साइन से स्टार्ट करूंगा। साइन इंटू टू अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर देखें टू अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, थ्री अल्फा। ये बेसिकली फार्मूला वही है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीटा की जगह पे टू अल्फा को रिप्लेस कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो इसका फार्मूला अगर एक्सपेंड करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन टू अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, प्लस कॉस टू अल्फा साइन अल्फा। ठीक हो गया। अब हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन पता है क्या है, इस साइड पे ट्रिपल एंगल हो और इस साइड पे उसका एक हो। ठीक है, यानी डबल का मतलब होता है अगर थीटा है तो ये डबल हो जाए। ठीक है, हाफ एंगल का क्या होता है, अगर इधर थीटा है, एक साइड पे हमारे पास हाफ हो। अब ट्रिपल का मतलब क्या है, एक साइड पे अगर थीटा है तो दूसरी साइड पे हमारे पास थ्री थीटा हो। ठीक है, सो इस साइड पे हमारे पास इस तरह सिंगल एंगल नजर आना चाहिए। सो यहाँ पर टू अल्फा है, यहाँ पर भी टू अल्फा है। ठीक है, अच्छा, बुक में मैंने देखा है कि इसको ना और एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ पर देखें, कोस इसने ना इसमें क्या किया है कि इसमें कोस वाले फैक्टर को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, सो इतना भी कर लें, ये भी एक आंसर है। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो वो भी मैं आगे कर देता हूँ, वो भी हमारे पास ट्रू होगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, कॉस अल्फा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर थ्री है। ठीक है, थ्री साइन अल्फा माइनस थ्री साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। बेसिकली इतना भी आप कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बुक वाले ने एक फार्मूला जनरेट किया हुआ है, हम वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया है, कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर दी है, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और उसके बाद हमारे पास क्या फार्मूला बन गया है, थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। ये हमारे पास बेसिकली बुक में इसका फार्मूला गिवन है। ठीक है, सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आप मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको डेरिवेशन करनी आनी चाहिए कि हम ट्रिपल एंगल फार्मूला की डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोस थ्री अल्फा की डेरिवेशन पर। अब हम करने जा रहे हैं कोस थ्री अल्फा की डेरिवेशन को। कोस थ्री अल्फा को भी हम सेम एज जैसे हमने इसमें किया है, कोस इंटू टू अल्फा प्लस अल्फा। इसका फार्मूला अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर टू अल्फा, सॉरी, कॉस टू अल्फा कॉस
अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया है, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो वाला मैंने फार्मूला लगा दिया है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बेसिकली यहाँ पर भी ये देखें डबल एंगल फार्मूला आ गया है, यहाँ पर भी डबल एंगल फार्मूला आ गया है। जो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर इनपुट कर दें। ये बन जाएगा cos 3 अल्फा इक्वल cos 2 अल्फा की जगह पे हम लगा देंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर बन जाएगा cos अल्फा माइनस cos साइन 2 अल्फा की जगह पे भी हम फार्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फा cos अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर cos अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो cos क्यूब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। यहाँ पर मैं साइन को भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा। ये कितना हो जाएगा 3, ये 1 और ये 2 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा सेम एज साइन 3 अल्फा की तरह ये एक फार्मूला बन चुका है, लेकिन बुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसने पूरा का पूरा इसको cos में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये भी फार्मूला एक बन सकता है और इससे आगे भी एक फार्मूला है। यहाँ पर देखें, अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे मैं पहली आइडेंटिटी लगा दूं तो ये पूरा का पूरा cos में कन्वर्ट हो जाएगा। cos 3 अल्फा माइनस 3 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें cos 3 अल्फा माइनस 3 और cos अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 cos क्यूब अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप एक हो गया हमारे पास cos 3 अल्फा का फार्मूला जो कि इन द फॉर्म ऑफ cos अल्फा है। ठीक है, इसमें हमारे पास साइन अल्फा में पूरा का पूरा कन्वर्ट किया हुआ था, लेकिन ये दो फार्मूलाज भी बन सकते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी तरह आप tan 3 अल्फा का भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दो मैंने मेथड्स बता दिए हैं। tan 3 अल्फा का हम साइन 3 अल्फा और cos 3 अल्फा भी लिख सकते हैं और नंबर 2 पे उसका फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 की जानिब मूव करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।